हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके कौन से सपने हकीकत बनने वाले हैं। मतलब जो आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे कुछ सपने होते हैं और कुछ बड़े लेवल के होते हैं, कुछ खास होते हैं, ठीक है। जो मतलब मैं एक बात बता दूं कि जो आपको भी नहीं पता होता है, बस आप सोचते ही रहते हो उन सब चीज़ों को, हाँ मेरा ये सपना है, काश ये हो जाए। तो जैसे कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन, जब हम किसी चीज़ को मतलब एक बहुत लाइट वे में सोचते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई बर्डन नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं, हम बिल्कुल लाइट वे में हम रहते हैं, बैलेंस होके, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि खुश होकर किसी चीज़ को हम सोचते हैं कि हाँ ये मेरा सपना है, पूरा हो जाए, कभी होगा, इस तरीके से हम लेते हैं ना। तो बस वही है, वो यूनिवर्स तक वो बहुत जल्दी पहुंचती है वो विश। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है कि आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, जनरल है तो इसीलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो जो आपसे आपकी सिचुएशन से मैच होता है वो रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं यहाँ पर पता है कमेंट्स की बात करती हूँ कि कोई बड़े इमोशनली कमेंट्स करते हैं जो मुझे मतलब एक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं बहुत आश्चर्य करती हूँ कि सच बताऊँ ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, है ना। और कमेंट्स तो बहुत आते हैं, और स्पेशली जो मतलब एक यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, वो मैसेज मुझे बहुत छू जाते हैं यहाँ पर। और मतलब मुझे मैसेज वही अट्रैक्ट करते हैं जिसमें जिसमें जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की सच्चाई छुपी होती है, ठीक है। और काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे मतलब आप प्लीज़ ना करो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे वहाँ पर जो करते हैं इस तरह के मतलब। और जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, मतलब मैं बता नहीं सकती। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं आप सभी का करना चाहती हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, दो पायल रखी हुई हैं, ठीक है। ये है पायल नंबर 1, बिग बोल्ड विजन। ओके, बहुत ही प्यारा डेक है। इस डेक का मैं कभी बाद में यूज़ करूँगी, और लेकिन उसमें से मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पर निकाले हैं पायल के लिए। बहुत अट्रैक्टिव डेक है ये, ठीक है। और ये इसका अगर इस पिक से, इस पिक्चर से, इस नंबर से 15, अगर इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो इसे आप अपनी पायल बना सकते हो। ओके, एंड पायल नंबर 2 है, इसका नंबर है 16, एंड व्हाट यू वांट वांट्स यू, ठीक है। आप जो चाहते हो वो भी आपको चाहता है, समझ रहे हो आप। मतलब यहाँ सपनों की बात हो रही है, मतलब कुछ है आपके दिल में और जैसे पूरा करना चाहते हो आप, ठीक है। तो ये पायल नंबर 2, इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो इसे आप अपनी पायल बना सकते हो। इसकी रीडिंग आप देख सकते हो। मैं हर बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि आपसे दोनों पायल मतलब रेजोनेट हो रही हैं तो मैसेजेस आपके लिए बहुत सारे हैं। अगर एक देख रहे हो, एक नहीं हो रही, तो पूरी रीडिंग आप देखो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो और बुकिंग आप करा सकते हो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। पायल नंबर 1 से बिग बोल्ड विजन, आपके कौन से सपने हकीकत बनने वाले हैं। ओके, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये बिग बोल्ड विजन का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो। ओके, तो आपके कौन से सपने हकीकत बनने वाले हैं।
मैं इस कार्ड से जो मैसेज पिक कर रही हूँ यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना, जैसे आपका रूप बदल रहा है। एक एक बहुत बड़ा एक आप शायद अपने आपसे कुछ हिडन था, कुछ छुपा रखा था यूनिवर्स ने। कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुद की अंदर की जो जैसे कहते हैं ना कि आप कौन हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको खुद को वो आपसे रूबरू कराने वाले हैं, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आप शायद अपने आप को अपने ऊपर जैसे विश्वास नहीं करना, ठीक है। और जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो सच बताओ ना, हम कितने ही काबिल होते हैं, कितने ही खूबसूरत होते हैं, कितने ही हम मतलब ये कहते हैं ना कि हमारे अंदर वो एक पावर, स्पेशल पावर होती है जो मतलब हर किसी के अंदर नहीं होती है, जो कुदरती होती है और यूनिवर्स की दी होती है, ईश्वर की दी हुई होती है वो पावर, वो शक्तियाँ, ठीक है। तो जैसे आप शायद अपने ऊपर विश्वास ना करना, मतलब अपने खुद के ऊपर विश्वास ना करना, और कुदरत ने जो दिया है आपको, कहीं ना कहीं फिर आप उससे भी वंचित हो जाते हो, ठीक है। तो आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है, सच बताऊं ना मैं कि आप है ना, मैं कैसे बताऊं, शब्दों में कैसे बयां करूं मैं आपके लिए, क्योंकि ये पिक्चर जैसे ये लेडी मेल फीमेल यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक कितनी सजी सवरी बैठी हुई है, जिसे आपको शायद आपका सपना था कि आपके पास वो हर चीज हो, मतलब जिससे आपकी खुशी जुड़ी हो, चाहे वो मतलब आपको खुद को प्रूफ क्यों ना करना हो, या आपको खुद को करियर में सक्सेस क्यों ना लेना हो, ठीक है, या स्पिरिचुअली आध्यात्मिक यात्रा में भी कुछ हासिल क्यों ना करना हो, ओके। ये एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जीरो से, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि धरती से आसमान तक का सफ़र जो होता है ना, वो आपने तय किया है। और ये जो डिस्टेंस थी ना आपकी, वो आपको जैसे कि ना कि टोटली यहाँ पर जैसे सब कुछ जैसे अ, बदलना, चेंज, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब बदलाव आपकी हर 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 चीज में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो आपके सपने थे ना, मैं सच बताऊँ ना, वो सपने आपके इतने इतने आपको ऐसे ऐसे लगेंगे कि वो रियलिटी में आपके सामने आने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके आपके शब्द भी फलीभूत होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने शब्दों पर भी कंट्रोल करना, पाइल नंबर 1, क्योंकि आप जिसे जो बोलोगे ना वो होगा। तो बड़ा सोच समझ के किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो तो बड़ा सोच समझ कर आपको बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपकी जैसे आपको है ना, कुदरत ने, मैं सच बताऊँ ना, कोई स्पेशल पावर, कोई स्पेशल शक्ति आपके पास ज़रूर है, जो आपको मतलब टोटली आपको चेंज कर दिया है उन्होंने। मैं जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर मैं वो बता रही हूँ। बस मैं मतलब शब्दों से कह नहीं पा रही हूँ कि आप पहले जिस चीज के काबिल आप अपने आप को समझते नहीं थे ना, वही बल्कि उससे ज्यादा काबिलियत आपके अंदर है। और वही एक सपना है कि क्या मैं फ्यूचर में या भविष्य में कभी कुछ है क्या मेरे अंदर ऐसा कि किसी को, जैसे कहते हैं ना कि सब अपना अपना अपने अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो वही कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एक टिंग सा होता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपका वो आपकी वो चीज़ें भर रही हैं, है ना। आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है यहाँ पर। आपकी नज़रें है ना, आपकी नज़रें जिस पर भी जाएंगी ना, वो आप ये समझ जाना कि हाँ, ये चीज़ें कुछ मायने रख रही है मेरे लिए, ओके। जैसे बहुत बहुत ही अलग लेवल पे मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी ऊर्जा को। एक आपका
आप आपको आपकी जो चेहरा है ना, पायल नंबर 1, आपके फेस और चेहरा आप देखोगे कि आप बहुत चेंज आपको महसूस होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि किसी बड़े बड़े योद्धा, महारथी, ज्ञानी, इस टाइप की मैं ऊर्जा को कुछ देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, जो ये कि बहुत बड़ी बात है। ये एक जैसे ये तो सपने की, जैसे एक सपनों की दुनिया होती है ना। ओके, तो शायद आप उनमें सपने आपको बहुत आते हैं। पायल नंबर 1, आप सपनों के दुनिया में बहुत विचरण करते हो, और मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत बहुत एक्टिव है। ठीक है, आपको पहले से पता चलता है, आभास होता है। आप सपनों के राजा हो। मतलब जो भी आप सपना सोचोगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आपके पास वो स्पेशल पावर, वो शक्ति है कि आप अपने आप को टोटल बदल सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो। सपने, बड़े बड़े सपने आपको देखने की यहाँ पर जरूरत है। बिग बोल्ड विजन, क्योंकि आपके पास वो स्पेशल पावर, वो स्पेशल, जैसे कहते हैं ना कि कुछ है आपके पास जो आपको बोला जा रहा है कि जितना बड़ा सोचोगे आप, उतना बड़ा आप अपने लिए, खुद के लिए क्रिएट करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ है आपके पास। बिग बोल्ड विजन, मतलब विजन सोचो, सपने सोचो, आप बहुत बड़े 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 सपने आप देखो, वो सच होंगे आपके। फाइल नंबर 1, कौन से सपने हकीकत बनने वाले हैं? कौन से सपने हकीकत बनने वाले हैं? कौन से सपने हकीकत बनने वाले हैं? ओके, 6 ऑफ चैलिस, यहाँ पर देखो कौन से सपने आपके हकीकत बनने वाले हैं। पाइल नंबर 1, आप है ना, पाइल नंबर 1, आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जर्नी करना, ठीक है, और मतलब किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, या हो सकता है आपका सोलमेट हो, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो, या आपका जैसे कोई भी एक रिलेशन ऐसा ज़रूर है, ठीक है, जिसके साथ आप मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और मतलब लॉन्ग उसके साथ, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी को बिताना चाहते हो, पूरी ज़िंदगी। जैसे हमें किसी का एक सपोर्ट मिल जाता है, किसी का साथ हमें मिल जाता है। शायद अभी तक आप अकेले थे और आपको किसी का जैसे सपोर्ट नहीं था, किसी का साथ नहीं था, कोई आपको समझने वाला नहीं था, कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई आपका किसी भी तरीके से, जैसे आपको किसी का एक, जैसे कहते हैं ना कि किसी की ओ गॉड, मैं कैसे बोलूँ बस मैं यहाँ पर इतना कहूँगी कि आपका कौन सा सपना हकीकत, कि अब आप अकेले नहीं हो। ठीक है, अब एक से आप 2 होने वाले हो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपकी दिल को छू रहा है, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसके साथ आप मतलब आप अपनी खुशियों को एंजॉय करोगे। ठीक है, और ये एक लंबी जर्नी है आपकी यहाँ पर। और जो भी पर्सन आ रहा है ना, वो मतलब एक ऐसा ऑनेस्ट पर्सन है, इतना ईमानदार पर्सन है कि मतलब आप शायद काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहे हो, इंतज़ार आप कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, जैसे कुछ सपना है आपका कि सब कुछ पीछे छूट जाए, सिर्फ मैं और मेरा पार्टनर, या जिस रिलेशन को लिए आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, वो और मैं, बाकी कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपको बस कोई एक ऐसी दुनिया आपकी जहाँ पर आप, और ये रिलेशन में काफ़ी देख रहे हो आप इसको कि काफ़ी आपकी हैंड में हैंड डाल रखा है यहाँ पर। ठीक है, और एक जैसे लॉन्ग जर्नी पर जाना आपका सपना है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से मतलब अपनी एक ऐसा समय कुदरत मुझे दे जहाँ पर मैं अच्छे से अपने पार्टनर के साथ खुश रहूँ, इंजॉय करूँ,
और अपनी दिल की बातों को कह सकूं, ताकि एक जो कहते हैं ना कि दिल में जो चीज़ें भरी हुई हैं वो सब निकल जाए। एक जैसे एक टाइम सेट करना, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप बाहर नहीं गए हो शायद अपने पार्टनर के साथ, या इंजॉय नहीं करा है आपने, बाहर नहीं निकले हो, या टाइम किसी की वजह से शायद टाइम नहीं मिल पाया है आपको, तो टाइम भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। आपका सपना है तो वो भी पूरा हो रहा है यहाँ पर। और काफ़ी चीज़ों को आप बहुत अलग वे में आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। काफ़ी जैसे आपको जैसे किसी से आपको जैसे कुदरत ने आप दोनों को एक जैसे कहते हैं ना कि मिलाया है फिर से वापस। आप मिले हो यहाँ पर, शायद बिछड़े हुए थे शायद आप, तो फिर से मिल रहे हो आप यहाँ पर। और ये सपना था शायद आपका कि कभी में रियूनियन, किसी का रियूनियन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप है ना, मतलब चीज़ों को आपको जिस हिसाब से आप अपने आप को देखते थे वैसा ऐसा मतलब ऐसा था नहीं, पाइल नंबर 1, ठीक है। क्योंकि शायद है ना पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हर चीज़ को जैसे या तो किसी से अलग हुए हो, या कहीं कुछ आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, या कुछ बहुत बुरी तरीके से आप बिगड़े हो, टूटे हो, ठीक है। या आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपका एक सपना है कि मतलब जो भी आपकी फैमिली में जो भी कमी है, चाहे वो आपको घर को लेकर हो, या फाइनेंशियली हो, या आपकी जैसे कुछ तमन्ना है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना, पावरफुल बनना, ठीक है, तो वो आपका सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं और बहुत स्पीड से आ रही हैं। जब कहते हैं ना कि हमारे पास मनी होती है, माँ लक्ष्मी जब हमसे प्रसन्न होती, खुश होती है, तो वो जैसे जो भी एक कमी होती है, जो भी कमी होती है, चाहे वो हमारे रिलेशन में क्यों ना हो, चाहे हमारी फाइनेंशियली क्यों ना हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मतलब सब कुछ छोड़ छुड़ा कर कहीं दूर जाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा किसी लॉस हुआ है आपका, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पर आपका सपना, ठीक है, ये सपना आपका पूरा होने वाला है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई थी, जो खुशियाँ, चाहे फाइनेंशियली अपने मतलब ऐसा कुछ टाइम देखा है कि जहाँ पर आपको बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जब सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती तो हमें सब कुछ छोड़ छुड़ा कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि टाइम, ठीक है, टाइम फिर से लौट कर आता है ना, तो फिर से आप मतलब उस टाइम में आ रहे हो यहाँ पर। आपका सपना है कि आपका जैसे कोई आप बेघर ना हो, आपका खुद का घर हो, और उस घर में मतलब किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। वो जैसे कहते हैं ना कि वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली अबंडेंस, ग्रोथ, आपका ये एक सपना है कि हर चीज़ आपके पास हो यहाँ पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो वो आपका सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी के लिए मैं घर को देख रही हूँ, हाउस को देख रही हूँ, प्रॉपर्टी को देख रही हूँ यहाँ पर कि मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो, या फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग रहूँ, मेरे घर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सपना आपका पूरा होने वाला है और ये हकीकत बनने वाला है आपका, ठीक है। हकीकत आप ऐसा देखोगे कि आपका खुद का सब कुछ है यहाँ पर जो चला गया है। थैंक यू। जैसे कुदरत आपको
आपकी जैसे कोई भी खुशियाँ थी जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके, वो अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी हर ज़रूरतों को पूरा यहाँ पर कर सको। ठीक है, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत चेंजेस जो मैं यहाँ पर बोल रही थी, मैनिफेस्टेशन आपका काम किया है, आपने मैनिफेस्ट किया था शायद घर को लेकर, पैसों को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका काम किया है। थैंक यू सो मच। द सन यहाँ पर देखो आपका कौन सा सपना आपका हकीकत बनने वाला है। मैं सच बताऊँ ना, जहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी बहुत चीज़ों को आपने सेक्रीफाइस किया है, मतलब बहुत आपने, कहते हैं ना कि दिल को एक ऐसा रखा है ना कि हर चीज़ हो जाएगी, सब समय दे देगा, कुदरत दे देगा यहाँ पर। और आप बहुत हर चीज़ को छोड़ते हुए, ठीक है, चाहे अपने रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। किसी चीज़ की आपने कोई खोजबीन करी है बहुत, और लेकिन यहाँ पर आपका सपोर्ट भी था, आपका साथ भी था यहाँ पर। लेकिन जब कहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम अपने कर्मों पे विश्वास करते रहते हैं, तो वो कुदरत भी हमें देता है। ठीक है, द सन, यहाँ पर पैसा, मनी, ये सब कुछ आ रहा है, यहाँ पर सन आ रहा है। सन मतलब न्यू बिगनिंग। यहाँ पर आपको फिर मैं बोल रही हूँ, पायल नंबर 1, कि आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है। सन मतलब नंबर 1, एक ऐसी जिंदगी की एक नई शुरुआत। ये आपका एक सपना है कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से एक नए सिरे से मैं देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो जब तक कोई भी चीज़, जैसे एक साइकिल होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तब तक हम एक सपना, हमारा सपना ही रहता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जो हम सोचते रहते हैं, मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 1, जो भी आप सोच रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा बड़ा ही सोच रहे हो आप यहाँ पर, तो वही सपना अब हकीकत आपका बनने वाला है। अब जैसे कहते हैं ना कि आप, सन मतलब एक, जैसे आपके एक ऐसी सिचुएशन में थे, एक ऐसे वक्त में थे कि जहाँ पर आपको एक टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ रहा था, बहुत मुश्किलें आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि अब एक, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश, ओके, वो जैसे आपके घर पर, ओके, आपकी फैमिली पर, वो यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। कुछ जैसे सपने थे, वो हकीकत आपके बनने वाले हैं। जैसे नई सुबह की तरफ जा रहे हो, नई जिंदगी की शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो। और ये जो चीज़ें जो आपके साथ होंगी ना, ये ऐसे ही नहीं होंगी। पायल नंबर 1, जैसे जब नया नया कुछ हमारी तरफ आता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नया घर हमें मिलता है, नए लोग हमें मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम, जिंदगी भी हमारी एक नए सिरे से शुरू होने लगती है। ओके, क्योंकि एक साइकिल यहाँ पर आपने कंप्लीट करी है। आपका सपना था कि मेरा खुद का घर हो, और मैं उस घर में मैं, मतलब सारी खुशियाँ हो, फैमिली से हो, मनी हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपको, तो वो आपका सपना हकीकत बनने वाला है आपका। ठीक है, एक सन मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा, जैसे सूर्य भगवान आप पर प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, एक अंधेरे से एक आप प्रकाश की तरफ आप जा रहे हो, एक रोशनी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा कुछ आपने फेस करा है, जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर इतना चेंजेस मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जो कुछ मिल रहा है ना आपको यहाँ पर,
पायल नंबर 1, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। ये आपके अंदर जो कुछ ऐसी पावर हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो इतना चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे, इतना परिवर्तन आप अपनी लाइफ में देखोगे। मतलब एक ऐसे वक्त से भी आप गुजरे हो जहां पर कुछ भी नहीं था, खाली थे आप, और एक ऐसा वक्त भी आपके सामने आएगा कि जहां पर क्या नहीं होगा, आपके पास हर चीज होगी आपके पास यहाँ पर। क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि जब हम खुद अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर बैठे परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। ये फिर जब क्या होता है, जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है। आपका सपना यहाँ पर ये हकीकत बनने वाला है कि आप अपने खुद के घर में, मतलब एक वो हर चीज़ देखना चाहते हो। एक बहुत बड़ा मैं लैंड में आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो वो भी होगा आपका यहाँ पर सपना, ठीक है। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर खेतों में छोटा सा घर है, तो वो घर बड़ा करना चाहता है, तो वो घर भी आपका बड़ा हो रहा है, ठीक है। किसी बात की कोई दिक्कत थी आपके घर में, कोई परेशानी थी, तो वो दिक्कत परेशानी आपकी दूर हो रही है। चाहे वो आपके जैसे पैसों से हर चीज खरीदी जाती, चाहे गाड़ी घोड़े हो, चाहे एनिमल्स ही क्यों ना हो, चाहे आपके जैसे खेत, कोई फार्मर है यहाँ पर, आप चाहते हो कि मेरा हर तरफ से मेरी तरफ हरियाली रहे, खुशहाली रहे मेरे जीवन में, खुशियों की जैसे कहते हैं ना कि आगमन होता रहे, तो वही होने वाला है। ये सपना आपका हकीकत बनने वाला है, क्योंकि आपने जो पास्ट में जो करा है ना, जैसे कहते हैं ना कि उसको रिलीज करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में किसी का सपोर्ट भी रहा है आपको, पायल नंबर 1। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू इसको सपना है। एक अपने जीवन में आप देखोगे प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जैसे वो ग्रोथ है आपकी लाइफ में। एक सपना है कि आप आगे बढ़ो, जीवन में कुछ करो, बेहतर करो, तो वो करोगे आप यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, मतलब मैं एक सच बताऊँ ना कि आप अपनी हेल्थ या प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी तरह से, जैसे मैं, मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जब हमारी ऐसी होती हैं कि किसी कारणवश होते हुए भी चली जाती हैं, या होते हुए भी जैसे हम उसका सुख नहीं भोग पाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जैसे पलटवार होती हैं। एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ था आपके पास, लेकिन एक टाइम पर गया भी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप फिर से अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, और फिर से आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ रहा है यहाँ पर। हेल्थ को लेकर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ पायल नंबर 1। आपका सपना था ये कि आप जैसे अपना खुद का एक अपना साम्राज्य बनाओ, ठीक है। आपके पास वो हर चीज हो, चाहे पैसा हो, चाहे ओहदा हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे प्रेम हो यहाँ पर, और आप उसके साथ जैसे आप उसके साथ खुश रहो। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं और सेटिस्फेक्शन हमें मिलता रहता है, तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर ठहराव भी आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसलिए आपकी लाइफ में ठहराव भी नहीं था।
कुछ ना कुछ, जैसे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जरूर थे आपकी लाइफ में। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं ज़्यादा देख रही हूँ आपको, नेगेटिविटी बहुत, जिसकी वजह से आपको इतना लॉस हुआ। तो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, मतलब किसी चीज़ में आप बंद से गए थे या बहुत ज़्यादा लॉसेस में देख रही हूँ यहाँ पर। तो आपका ये सपना था कि आपका खुद का कुछ आप करो, ठीक है, और उसमें जैसे एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करो, शांति से रहो, शांति में कुछ आपको, जैसे कहते ना कि जब इंसान थक जाते हैं तो उसको अपना जो भी वो जीवन में कमाता है, ठीक है, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, देखो यहाँ पर फिर उसके लास्ट में एंड द एंड क्या निकलता है कि जो भी कहते हैं ना कि अब दिन भर हम मेहनत करते हैं, रात को कितना हम सुकून से रहते कि हाँ हमने ये करा, हमने ये करा। सेम किस्सा ज़िंदगी का है कि पूरी ज़िंदगी हम मेहनत करते हैं, लास्ट में हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो जब कहते हैं ना कि हमने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है, तो फिर हम उसे निहारते हैं, हम उसे देखते हैं, हमने ज़िंदगी में ये कमाया है, ये खुशियाँ कमाई हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इस तरह के सपने हैं आपके, तो वो सपने आपके हकीकत बनने वाले हैं। द एम्प्रेस, ये पहल नंबर 1, एक जो आपके अंदर जो एक बोल्ड विजन है ना, एक आपके अंदर बहुत ज्ञान है ना, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, एक गुरु छुपे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके अंदर वो जैसा आप एक कहते हैं ना कि एक शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे, आपके अंदर वो एक ऐसा अट्रैक्शन मैं कहूँगी, और आपका जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो पावर है कि आप है ना जो चाहो अपनी लाइफ में, वो सपने आप देखोगे ना, जो भी आपके सपने होंगे वो आप जैसे आपके पास आपकी थर्ड आई, ठीक है, वो एक्टिव है आपका। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, वो मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत अच्छा है। जैसे आपके विचार है ना एक चुंबक की तरह काम करते हैं, तो वो आप चाहते हो, आपका सपना है कि आप है ना इतने ऐसे बनो कि आप लास्ट में मतलब एक आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पर देखो, हाँ, और वो देखोगे आप यहाँ पर, चाहे आपकी वो मेटलिस्टिक चीज़ें क्यों ना हो, चाहे आपकी वो सुंदरता क्यों ना हो, चाहे आपका ओहदा या आपकी पावर ही क्यों ना हो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, काफ़ी खूबसूरत हो आप, आपको बहुत चीज़ों का आपको शौक है, ड्रेसेस का, ज्वेलरी का, या आपको हर चीज़ का इस तरह का शौक है आपको, लेकिन आपका ये सपना पूरा होने वाला है। ये एक टाइम पर शायद आपको जो चीज़ें आपको नहीं मिली है ना पास्ट में, जो भी आपके सपने हैं कि एक अच्छा घर हो, अच्छा जीवन हो, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, जिसमें अच्छे में रह सकूं, ठीक है, तो आप अपनी थॉट्स, अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सब कुछ आप हासिल करोगे यहाँ पर। और एक अलग सा ही आपके अंदर एक खिंचाव है, जो ऑटोमेटिक सबको आप खींच रहे हो अपनी तरफ, जो पहले शायद आप अपनी ये एक ब्लॉकेज थे आपके अंदर, जो आपको आपकी खूबसूरती या आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपके अंदर कौन सी पावर है, उसका अंदाज़ा नहीं था आपको, इसलिए इस सब चीज़ों में आपको इतनी तकलीफ, इतनी आपको ये सब उठाना पड़ा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, या आपने मुसीबतें चाहे कितनी भी आई हो, परेशानी आपके पास चाहे कितनी भी आई हो, लेकिन आप इतने स्वाभिमानी हो और इतने जैसे अपने ऊपर विश्वास करना, जैसे कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना कि राजा महाराजाओं के पास
एक टाइम पे बहुत कुछ होता है, लेकिन वक्त ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी वो जैसे कहते हैं ना, उनका गुरूर, उनके सोचने का तरीका, उनका जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं जाता है, वो तो जैसे ब्लड में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन चाहे आपकी कैसी भी रही हो, ठीक है, आपने जैसे उसको उसको जैसे कहते हैं ना अपने तरीके से हैंडल करा है। परेशानी में, बुरे वक्त में आपने जैसे उससे अपने आप को निकाला है। चाहे आपके पास एक टाइम पे कुछ भी ना हो, सफ़र किया है आपने, बहुत लंबा सफ़र किया है और अकेले आपने करा है, किसी की हेल्प नहीं लिए, किसी की कुछ ऐसा मतलब आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, ठीक है। ये जो कुछ भी आप अपने सपनों को हकीकत बनता हुआ देख रहे हो ना, ये सिर्फ आपके ऊपर एक, या तो ये कह सकते हो कि ये कुदरत खुद आपको बताना चाहते थे कि आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। जो चीज़ें चली गई हैं आपकी लाइफ से, आप मतलब आप खुद भी अब इन सब चीज़ों को आप हासिल कर सकते हो, अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जैसे कुछ बताना था तो आपको बताया, तभी आपको आपकी पावर का, आपको आपकी काबिलियत का अंदाजा भी हुआ है यहाँ पर। ओके, ये दोनों कार्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ बनाकर रखना, चाहे वक्त कैसा भी है, ठीक है, और आगे चलते रहना, आगे चलते रहना। कहते हैं ना कि जब तक कहते हैं ना सांस है, जब तक वो पेशेंस भी आपके अंदर रहा है, लास्ट टाइम तक आपने मतलब कहते हैं ना कि समय को भी मात दी है आपने। और ये जो सपने आपके बनने वाले हैं ना, आप पहले क्या थे आप देख रहे हो यहाँ पर, कुछ भी नहीं है आपको, ना हेल्थ ठीक है, ना फाइनेंशियली, लेकिन हाँ आप बहुत स्वाभिमानी हो, बहुत प्राउड करते हो आप अपने ऊपर, हो भी आप इस लायक कि आप किस वक्त से निकले हो, किस सिचुएशन से आप निकले हो, और आप मतलब आपने क्या हासिल करा है वक्त से, ठीक है। आपके जो भी सपने थे ना, वो यहाँ पर अब हकीकत बनने वाले हैं कि अब आप अच्छे से आप जिंदगी को खुल के जियोगे। जो भी आपकी लाइफ में जिस चीज़ की पैसों को लेकर कोई दिक्कत थी, या आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लिए भी आप अपने आप को रोकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपका यही चीज़ आपकी हकीकत बनने वाली कि अब आप किसी चीज़ से आप रोकोगे नहीं आप अपने आप को, ठीक है, क्योंकि आप है ना, वो आप समझ गए हो कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। कभी भी अपने ऊपर पाइल नंबर 1 डाउट नहीं करना, कभी भी किसी भी तरीके से आप, फिर देखना आप अपनी लाइफ में कितना आगे तक जाते हो, क्योंकि वो एक गुरु हो, गुरु बैठा है आपके अंदर, बहुत ज्ञानी हो आप, और जो अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हो आप, वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि खुद को पलट देना, ओके। एंड मैं यहाँ पर विशु से लिखती हूँ, एक आपका सपना है कि आप अपनी नॉलेज, अपने दम खम पर सब कुछ हासिल करो, ठीक है। इंट्रीगेशन, यस। पाइल नंबर 1, आप जैसे कहते हैं ना कि पहले आप शायद कुछ चीज़ों के ऊपर शायद आप विश्वास नहीं करते थे, इनबैलेंस की एनर्जी में थे, लेकिन अब यहाँ पर आप पूरे बैलेंस हो। आपकी यिंग ज्ञान, आपकी जैसे मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बहुत बैलेंस है, ठीक है। पास्ट में शायद इनबैलेंस की ऊर्जा थी, इसलिए शायद आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आप बैलेंस हो। जो भी आप जैसा आप सपने देखोगे, विज़न आपके आएंगे, ठीक है, जो आपके दिमाग में चलेगा वो आप देखोगे कि आप वो पूरे हो रहे हैं आपके यहाँ पर। कुदरत भी तो चीज़ों को जैसे बैलेंस करता है ना, तो वो आपका बैलेंस हो रहा है।
आपका कोई बहुत, जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को एक अलग ही रूप में देखना। अपने खुद के कुछ सपने हैं यहाँ पर। लव एंड सक्सेस, लव इज यूर एज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स, यस। क्योंकि आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, पाइल नंबर 1, आप बहुत मतलब आप है ना, आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर देते हो, लेकिन जब आपका वक्त आता है किसी से हेल्प लेने का, किसी से बातों को शेयर करने का, ठीक है, या अपनी परेशानी किसी से कहने का, तो आप वो नहीं करते हो। लेकिन हाँ, दूसरों की कुछ चीज़ें ऐसी होती तो आप तुरंत हेल्प भी करते हो, ठीक है। एक आपके अंदर एक होप बहुत थी आपको खुद को लेकर कि एक टाइम पे सब चीज़ें बैलेंस होंगी, सब ठीक होगा, और जो मेरा सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। जैसे एक आशा, एक उम्मीद, ठीक है। तो ये जैसे आपका वो एक होप, कहते हैं ना कि एक उम्मीद का दिया हमेशा अपने अंदर जला कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये उम्मीद का दिया बुझ जाता है ना, तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचता है। उसी की रोशनी से हम पता नहीं कितना आगे निकल जाते, कितना बड़ा लंबा हम रास्ता तय कर लेते, हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और उसी से हमारी ऊर्जा भी बैलेंस रहती है। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसी से हम चलते रहते है ना, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है, वो करुणा है कि आप मुसीबत में भी दूसरों के लिए तैयार रहते हो और अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर नहीं करते हो। तो इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पॉजिटिविटी का होना भी ये कोई आम बात नहीं है। सुप्रीम प्रोटेक्शन या ग्रीन तारामा। देखो, आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है। मैं पहले तो आपको ये बताऊं, पाइल नंबर 1, कि आप है ना, जिस परेशानी से भी निकले हो ना आप, यहाँ पर जो भी आपके सपने थे, वो सपने भी पूरे प्रोटेक्शन में थे और आप भी पूरे प्रोटेक्शन में थे, ठीक है। क्योंकि आप जैसे हो ना, और जो भी आप सोच विचार कर रहे थे, कुछ भी गलत मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, ना ही कुछ गलत सोच रहे थे, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे थे, किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे थे। जो कुछ भी आपके सपने हैं वो खुद को लेकर ही थे आपके, ठीक है। इसीलिए आपको कुदरत ने बैलेंस करा और प्रोटेक्शन शील्ड में डाला आपको यहाँ पर। लेकिन आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पर निकल रही है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको बैलेंस कर रखा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को कभी भी किसी भी बाउंड्री में अपने आप को रखने की कोशिश मत करना। पहले आप शायद एक बाउंड्री में थे, अपने आप को एक लिमिट में कर रखा था आपने। आपको जिंदगी को खुल के नहीं जी रहे थे। आपकी खूबसूरती, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज और आपकी आध्यात्मिक, कितने आप आध्यात्मिक और लविंग केयरिंग, वो शायद आपने अपने आप को एक लिमिट कर रखी थी। तो वहां पर क्या था, आपके ब्लॉकेज बन रहे थे वो। लेकिन अब इस तरह की गलती नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको जो वो ब्लॉकेज खोल दिए हैं यूनिवर्स ने, और ये जो सब कुछ हुआ है इसीलिए हुआ है आपके साथ। आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। अब इस तरह की कोई बाउंड्री अपनी क्रिएट मत करना, और जो भी कुछ है अभी उसको भी कट करो आप यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है कि जितना आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आप प्रोटेक्शन में रहोगे। अब फ्यूचर में जाकर है ना, बहुत बड़ी हस्ती बनोगे आप। पाइल नंबर 1, आ गया ना, देखो यहाँ पर कोई पावर है आपके अंदर, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी थर्ड आई ओपन है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप शायद एक डर था शायद आपके अंदर, एक भय था आपके अंदर, लेकिन कुदरत ने वो डर और वो भय आपका निकाला है कि क्यों किसी चीज के लिए तरस रहे हो, क्यों किसी चीज के लिए पीछे भाग रहे हो। जो चीजें चाहिए, ठीक है, वो खुद आप हासिल कर सकते हो। आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी से कुछ भी करा सकते हो,
इतनी इतनी खूबसूरती आप लिए बैठे हो। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन करो, खुला छोड़ो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। और आपके लिए जो भी स्पेशल गिफ्ट्स हैं उसे ओपन करो आप यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि रिदम ऑफ लाइफ, मतलब जितना मतलब यूनिवर्स के साथ आप खुल के रहोगे, आप देखोगे कि आपके डर उतना यहाँ पर आपके अंदर का डर निकल रहा है। यहाँ पर ओपन करो आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि पंख। बहुत आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट्स है जो आपको एहसास भी होता होगा। पाइल नंबर 1, तो ये आपका सपना है, ठीक है। और ये आपका सपना सच होने वाला है कि आप है ना कुछ बड़ा, बिग बोल्ड विजन, कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हो तो प्लीज बड़ा सोचो। और सोच लिया है या सोचा हुआ है तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। और जिस चीज को भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, दिल से चाह रहे थे, और ये एक सपना था आपका, तो वो सपना भी आपका सच हो रहा है, ठीक है। और जो कोई अभी भी लेके बैठे हुए हो आप, बस यहाँ पर आप प्रोटेक्शन में हो। रिदम, अपने आप को खोलो, ओपन करो, ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये नंबर 16 कार्ड चूज किया है, ठीक है, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है, ठीक है। पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक शायद आप अपने मतलब आप कभी कभी क्या होता है ना कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे सपने होते हैं लेकिन वो हमें क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। हम चाहते तो हैं कि हाँ ये मेरा एक सपना है, लेकिन जैसे वो सपना, जैसे हम उसको एक ओ गॉड सपना होता है हमारा, लेकिन ऐसा होता है कि वो शायद ओझल रहता है, वो क्लियर नहीं रहता है ना, समझ रहे हो। आई होप आप, वो दिखाई नहीं देता है या समझ में नहीं आता है। क्लियरिटी होना किसी चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि आप जो सोच रहे हो, आप जो चाहते हो उसे क्लियर करो, तब आपको आपका सपना, आपका विजन, आपकी क्या इच्छा है, वो सब कुछ आपको क्लियर नजर आएगा। और जो आप चाहते हो, ऐसा नहीं है कि वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी में है। और जो आप चाहते हो वो भी आपको चाहते हैं, ठीक है। और आप जिस सपने की बात कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है, तो उसे क्लियर करो ताकि आपको वो सच्चाई आपको समझ में आ सके और वो सपना आपका हकीकत बन सके। पाइल नंबर 2, बस आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर अपनी आपकी जो भी एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए, कि कुछ चीज़ों को शायद एक धुंधलापन है, जैसे कहते हैं ना कि मिनर, अपने आप को पहचानना, उस मिनर को साफ करने की ज़रूरत है। फिर आपको खुद की आपके सपनों की सच्चाई और आपकी खुद की सच्चाई आपको पता चलेगी। ओके पाइल नंबर 2, तो कार्ड देखते हैं आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है। अभी तक कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपके। पाइल नंबर 2,
है ना। तो उसे आप क्लियर कर दो, वो आपका हकीकत बन जाएगा। फाइल नंबर 2 कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है? 2 फाइल नंबर 2। देखो यहाँ पर पे तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ऑफर्स, एक कहते हैं ना कि ऑफर्स यहाँ पर रेडी है, तैयार है कि आप डिसीजन तो लो, तैयार तो हो जाओ आपको कि आप क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में। कोई कंफ्यूजन है, दुविधा है, उससे बाहर निकल जाओ आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ एक डिसीजन या कुछ एक ऐसे निर्णय लेने की ज़रूरत है जो आपको आपका उसी के आधार पर आप देखोगे कि आप अपनी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हो आप। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको बोल रहा है, ठीक है, आपको कोई बोल रहा है कि करना क्या है, आपको जल्दी डिसीजन लो और निकलो इससे बाहर। ऑप्शन आपके सामने है, कुछ 2 ऑप्शन है शायद आपके सामने, उस 2 में से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जैसे ही आप उसको निर्णय लोगे, फिर देखो आप अपना जो भी आप सोच रहे हो वो कैसे हकीकत में आपके सामने चीजें आती हैं। कुदरत भी वेट कर रहा है आपके निर्णय का, आपके डिसीजन का। यहाँ पर आपने तो खुद को जैसे कहते हैं ना कि खुद को ही यहाँ पर एक दुविधा से जब तक बाहर निकलोगे ना आप, तब तक आप देखना कितना सब कुछ चेंज हो जाएगा। बैटल बिगन, यस, ये पायल नंबर 2 आपका कौन सा सपना हकीकत बनने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, या उसमें से आपको निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो प्लीज़ आप लेना उसमें से, और वहीं से आपका सपना हकीकत बनेगा। ठीक है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसे मौके, अवसर आएंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। ठीक है, जो आप अपने आप को साबित कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर आप रुके हो, यहाँ पर आप बहुत स्पीड है आपके अंदर जो आपकी रफ्तार को बदल सकती है, आपको बदल सकती, आपकी सिचुएशन को बदल सकती है। यहाँ पर जो अभी किसी चीज का आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, वो जैसे कहते हैं ना कि वो खुद को आपको करना है यहाँ पर। फिर देखो आप अपनी खुद की रफ्तार को देखना कि आप कितना फ्यूचर में कितना आगे तक जाते हो, भविष्य को कैसे पलट सकते हो, आप अपनी सिचुएशन को कैसे बदल सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक आपका निर्णय आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि कहां से कहां पहुंचा सकता है। आपको कहते हैं ना कि आपकी पायल नंबर 2 आपकी कमान, ठीक है, आपके विचार, आपके थॉट्स, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर लो आप। जब आप अपनी सिचुएशन को, अपने विचार को कंट्रोल में कर लोगे ना, तो सब चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। फिर उसको जहां दौड़ाना चाहोगे आप, वही दौड़ोगे आप। आपका सपना है कि भविष्य में मैं कुछ बहुत जल्दी आप कुछ करना चाहते हो, बहुत, मतलब अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने आप को बहुत वीक समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो चीजें, वो ठप्पा अपने ऊपर से हटाना, ओके, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। तो आपका ये सपना है कि मैं अभी इस वक्त जैसा हूं, मैं वैसा नहीं रहना चाहता, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। ठीक है, और मैं अपनी
आपने जैसे कहते हैं ना कि हौसले, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके हौसले बुलंदी पर, जैसे आप बहुत बड़ी बुलंदी को छुओगे। आपके हौसले इतने रहेंगे ना कि आप क्या से क्या कर सकते हो। पाइल नंबर 2, और ये आपका सपना है कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो। एक योद्धा, एक ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हो जहां पर कोई किसी की तरह कोई रोक टोक ना हो, एक आज़ादी हो जहां पर आपकी खुद के हर पहलू को आप खुद समझो। यहाँ पर डिसीजन लोगे तो आगे बढ़ोगे, आगे की तरफ देखो, और आपको बोला जा रहा है कि आपको प्लानिंग करो आगे के लिए, ठीक है। कौन सा सपना, ठीक है। यहाँ पर आप डिसीजन तो लोगे, आप फाइनली लोगे, आप डिसीजन भी लोगे और बहुत बुलंदियों को छुओगे आप। बहुत बड़ी सक्सेस आपके करियर में देख रही हूँ, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी आपके करियर में यहाँ पर, ठीक है। और आपके जैसे आप खुद अपनी चीज़ों को खुद संभालोगे, खुद हैंडल यहाँ पर करोगे, क्योंकि हर चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे जाना जाता है, ये आपको जैसे हर चीज़ को बहुत अलग वे में आप समझने वाले हो। जो अभी तक रुके हुए थे ना, अब रुकने वालों में से नहीं हो आप यहाँ पर। यहाँ पर मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए देख रही हूँ कि आप अपनी मतलब आपकी जो भी दुविधा है, आपकी घर से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसे आप मतलब ठीक करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो। आप अपने जीवन में किसी तरह का प्रकाश आप देखना चाहते हो, रोशनी आप देखना चाहते हो, किसी अंधकार से आप निकलना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ और आप करोगे। ये आपका सपना है कि आप अपनी जिंदगी को जैसे एक अलग ही ढंग से जीना है आपको। जैसे कहते हैं ना कि घुट घुट कर नहीं जीना जिंदगी को, एक जैसे कहते हैं ना कि अपने जैसे हम अपने मन के पंख लगा देते हैं ना, और फिर तो कुछ ठिकाना नहीं होता किसी भी चीज का, फिर बस आगे की तरफ बढ़ना ही है। वहां पर कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सक्सेस आपको मिलेगी और ये आपका सपना है और यही हकीकत बनेगा आपका। आपका जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपकी रुकी हुई हैं, तो एक टाइम पर वक्त आपका साथ देगा, समय आपका साथ देगा। और वो बहुत, जब कहते हैं ना कि वक्त हमारे साथ में होता है तो हमारे किस्मत के घोड़े अपने आप भागते हैं, सब चीजें हमारे हाथ में कंट्रोल में आ जाती हैं। जब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप है ना आप किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके में आप अपने आप को बदलना चाहते हो, ओके। तो वो ये एक सपना है, वो हकीकत बनेगा आपका। कुछ जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ट्री से रिलेटेड मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। फाइल नंबर द हेरोफेंट, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये एक बहुत बुलंदी, हौसले आपके बहुत बुलंदी पे आपके रहेंगे। बिल्कुल एक निर्णय, डिसीजन आप जब लोगे ना, यहाँ पर कौन से सपने आपके हकीकत बनने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि आप
आपके अंदर मतलब आप ऐसा खुद सोच रहे हो कि आप कुछ अपनी जो भी परेशानी है उन परेशानी को दूर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मतलब आपका सपना यही है कि आप जो आप काम कर रहे हो भविष्य में आप दूसरों के लिए भी करो। जिस सिचुएशन से जिस परेशानी से आप निकले हो वो आप दूसरों को मतलब वहाँ से निकलने में आप हेल्प करो, दूसरों को रास्ता दिखाओ, दूसरों को दुविधा से निकालो, दूसरों को कन्फ्यूजन से निकालो। क्योंकि आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो इतना जैसे किसी चीज को समझने की जो शक्ति होती है ना, जो ज्ञानी होते हैं अंदर से, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से किसी भी समस्या का समाधान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर में मतलब आपका एक सपना है कि आप ऐसा कुछ करो जिसे मतलब और उसमें आपको सफलता मिले कि आप मतलब दूसरों की समस्याओं का समाधान निकालो, दूसरों को हेल्प करो, दूसरों के पास जिस चीज की जरूरत है उसे पूरा करो आप यहाँ पर। तो वो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का समाधान आपके पास है और वो आप मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी ज्ञान है उससे आपको दूसरों से भी आप वो दोगे आप, और उसी का निर्णय डिसीजन लेते हुए आपका ये सपना है तो आप उसमें बहुत आगे तक जाओगे। आप फ्यूचर में बहुत लोगों की हेल्प करोगे, बहुत लोगों को आप सही रास्ते पर लाओगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे जैसे कहते हैं ना कि जो मैंने यहाँ पर बोला था, काफ़ी बुलंदियों पे जाओगे आप यहाँ पर। तो वो ये हेरोफेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना ज्ञानियों में से जाने जाओगे आप, कि बहुत बड़े ज्ञानी हो आप। टू ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूजन आ गया ना वहीं पर, तो डिसीजन लो आप यहाँ पर, तभी आपके सपने हैं, जो भी सपने हैं वो हकीकत बनेंगे आपके, और वो कंफ्यूजन से खुद निकलोगे आप और डिसीजन आप लोगे, तभी तो ये जो डेस्टिनी में लिखा है, देखो डेस्टिनी तोड़ मोड़ के कहीं से भी कुछ ना कुछ लेके कर देती है ऐसा, ठीक है। शायद आप जैसा आप अपनी लाइफ को चाहते हो ऐसी है नहीं, तो उस चीज का शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओ गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, अभी बत्ती जल नहीं रही है, वो जलेगी, डोंट वरी, जलेगी वो, और एक कंफ्यूजन से बाहर भी निकलोगे। और आप अपने दिमाग के घोड़े जो अभी जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन नहीं ले रहे तो कहीं और दौड़ रहे, लेकिन जब आप अपने डिसीजन खुद ले लोगे तो दिमाग के घोड़े आपके मुताबिक दौड़ेंगे, ठीक है। और फिर देखना आपके जो सपने हैं, ठीक है, सपने हैं कि आपको कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर वे में आपको करना है, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, ठीक है, वो करोगे आप यहाँ पर। थ्री ऑफ वैंड्स, अभी जिस चीज को आप मतलब दुविधा में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो कैरियर से रिलेटेड ही देख रही हूँ मैं आपका यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी आप सोच विचार में रहते हो, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आता है, निर्णय डिसीजन लेने का वक्त आता है, तो आप चीज़ों को जैसे है ना वहाँ पर रुक जाते हो। लेकिन भूलो मत आप कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप जिस चीज को आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, वही आप दूसरों को जैसे कहते हैं ना कि जो देखो, पढ़कर कभी भी किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं की जाती है। जितने भी ज्ञानी बैठे हुए हैं, गुणी बैठे हुए हैं, जो भी चीज़ों अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, ठीक है, वो उन्होंने अनुभव करा है, फील करा है, महसूस करा है,
उन्होंने दिल से देखा है, समझा, जाना है। तो आप भी वही हो, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस स्थिति से आप निकले हो, इसीलिए आप दूसरों को भी मतलब उसी स्थिति से निकालने में आप महारत हासिल करोगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, आपका ये सपना है आपका, और ये आपका हकीकत बनेगा कि आप मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके अंदर, कोई दुविधा नहीं रहेगी। ठीक है, या आप ऐसा नहीं रहोगे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, रुका हुआ महसूस करोगे, या अपनी स्थिति को आप बेहतर नहीं कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पर आप देखना, ये जो भी आप सोच विचार करते हो, ठीक है, आपकी स्थिति बहुत अलग वे में रहेगी। सप्रेशन, आप अभी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी किसी चीज का जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, दुविधा में हो आप, यहाँ पर अभी रुके से महसूस कर रहे हो, और आपका सपना है कि मैं यहाँ से निकलूं। ठीक है, उन जंजीरों से तोड़कर मैं बाहर निकलूं, उस दुविधा से मैं बाहर निकलूं और डिसीजन लो, तो आप लोगे। और कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, कुछ बेहतर करना चाहते हो तो वो करोगे आप। ये आपका सपना है, ये आपका हकीकत बनेगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब किसी चीज़ में आप टिकने वालों में से हो नहीं। परेशानी में रहना, ठीक है, उसमें टिके रहना, ऐसे हो नहीं आप। देखो, हमारे अंदर जो ज्ञान बैठा हुआ है ना, वो कभी ना कभी तो हमें हमारे सामने आता है ना। जो भी आप फेस करोगे वो ये वक्त ही सिखा रहा है आपको। स्लोइंग डाउन, यस। मैं एक बात बता दूं, ये जो आपका सपना है ना, जो हकीकत तो बनेगा डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा इसका, क्योंकि आप खुद बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो। ठीक है, लेकिन जो स्लो होते हैं, ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, वो बड़े टिकाऊ होते हैं। ठीक है, ये ऐसा सपना नहीं है आपका जो आज देखा और ये 5-6 साल बाद या जब देखा उठे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक डेस्टिनी में लिखी हुई जो चीजें होती है ना, ये वो है। ठीक है, जो कुदरत अपने हिसाब से, अपने तरीके से करता है, और जो लंबा चलता है। द ड्रीम, डेफिनेटली आपका कोई एक सपना तो है, बहुत बड़ा सपना है आपका। ठीक है, तो वो आप मतलब आप जो सोचते हो बस, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है उस चीज का। कैसे कैसे हो सकता है, होगा वो। ठीक है, होगा वो, हकीकत बनेगा वो, और आपके सामने भी आएगा, और वो उसको आप ही करोगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओ गॉड, डिवोशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, कि ये सब चीज़ें डेस्टिनी में आपकी लिखी हैं, और एक जो बहुत बड़ा सपना होता है, जहाँ बिल्कुल आप ज़ीरो हो। ठीक है, जहाँ पर आपकी मतलब आप इतना अपनी लाइफ में इतने दुविधा में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि कुछ जो डेस्टिनी में लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है, वो कहीं नहीं जाता है। वो उसे भगवान
किसी ना किसी कीमत पे कैसे ना कैसे करके वो आपको देते ही देते हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप है ना, आपके अंदर इतना इतना नॉलेज है, इतने मुझे ऐसा लग रहा है बहुत भक्त हो आप। एक एक जैसे कहते हैं ना कि आपने है ना बहुत अपनी भक्ति के थ्रू अपने अंदर बहुत, जैसे अपने खुद को, ठीक है, अपने खुद को एक ऐसा करना, अपने आप को प्रोत्साहित करना, अपने आप को मोटिवेट यहाँ पर करना, अपने आप को कन्फ्यूजन से निकालना और बहुत स्लो 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 प्रोसेस में कुछ बड़ा करने का ठानना, ठीक है। क्योंकि ये इस सिचुएशन को हैंडल कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त आदमी ही कर सकता है, जो भगवान का जो बहुत बड़ा भक्ति लिए बैठा हुआ है। आप यहाँ पर पाइल नंबर 2, आप जिस किसी भगवान की भी भक्ति करते हो, कृष्णा जी का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कृष्णा जी ने है ना, बहुत सच बताऊँ ना आपको, कि उनकी एक गाइडलाइंस के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिली है और इस चीज़ को आप क्लियर भी करोगे आप फ्यूचर में, ठीक है। और आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको वो देंगे और बहुत बड़ा सपना है आपका जो कि हकीकत बनेगा। तो आपके लिए बोला जा रहा है, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ठीक है, वो एक जैसे कहते हैं ना कि गाइडलाइंस देना, दूसरों को गाइडलाइंस देना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, ये आपके अंदर एक भक्ति के रूप में आया है। और आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। ये सपना आपका हकीकत बनेगा कि आप जब दूसरों के लिए कुछ करोगे, उन्हें जैसे कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि से, अपनी गाइडलाइंस से ऐसे ऐसी समस्याओं का समाधान आप निकाल दोगे कि मतलब आप तो हैरान होगे। जो कहते हैं ना कि फ्यूचर को देखोगे, आप पास्ट को देखोगे, तब आपको पता चलेगा। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो भी कुछ करते हो ना, मैं सच बताऊं ना, जो भी कुछ करते हो उससे आपके प्रभु, आपके परमात्मा, आपके कृष्णा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है कि पहले कुछ हासिल करना, उस सिचुएशन से सीखना, बदलना, ठीक है, और एक बहुत बड़े ओहदा को हासिल करना, ये ऐसे ही नहीं होता है। और ये जो है ये आपके करियर से रिलेटेड है, क्योंकि आपके अंदर एक भक्ति की भावना है। भक्ति मतलब भक्ति ऐसी नहीं होती कि देखो, भगवान की भक्ति वो भी होती है कि जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं, किसी को दुविधा से बाहर निकाल रहे हैं, वो भी एक तरह की भक्ति है, वो भी भगवान की एक पूजा ही है। जरूरी नहीं है कि आप भगवान के आगे बैठे रहो, गीत गाते रहो, भजन करते रहो कि वो भक्ति नहीं। भक्ति हर नेक काम में है भक्ति, और उससे आपके प्रभु परमात्मा बहुत खुश हैं, क्योंकि आप ये सब अपने फ्यूचर में करोगे, डिसीजन लोगे और ये सपना आपका हकीकत बनेगा। पाइल नंबर 2, ओ गॉड, पाइल नंबर 2, मैं क्या बोलूं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी है कि अपनी रीडिंग में मतलब इतने कार्ड्स निकलते हैं, भगवान के ही कार्ड्स निकलते हैं, क्योंकि आप इतने, माय गॉड, आपको बोला जा रहा है कि बच्चे उठो उठो उठो, आपका सपना हकीकत बनने वाला है। फाइल नंबर 2, मजा आ गया मुझे। निर्णय लो, वही डिसीजन लो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा है। उठो उठो, जागो।
आपकी जैसे कहते हैं ना अंतरात्मा, वो आपको फोर्स करेगी, ठीक है, आपको कुछ डिसीजन लेने हैं और आपको जैसे हर चीज, हर हर मतलब जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसे उसके साथ आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, रिदम से रिदम मिलाना है आपको। माय गॉड। भाई पायल नंबर 2 मजा आ गया मुझे। मतलब, और मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मतलब पूजा पाठ से ही रिलेटेड करोगे। समाज के लिए कुछ बेहतर करना, समाज के लिए अच्छा करना, है ना, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप गुरु वाली भूमिका ही निभाओगे, नहीं। किसी के लिए, चाहे आप किसी की नज़रों में हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, आप जरा सा भी किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत तरह की सेवाएं होती है समाज में, तो बहुत तरह के चैरिटी होती है। हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों की कैसे हेल्प कर रहे हैं, कितने ही प्रकार की मतलब सेवा होती है। तो उसमें से आपको क्या, किसके लिए उठाया जाएगा, किस चीज़ के लिए बनाया, क्या डेस्टिनी में लिखा है, तो भाई निर्णय ले लो, डिसीजन ले लो आप, आपके लिए बोला जा रहा है और ये सपना है आपका हकीकत बनेगा। पायल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।